उसका नेटवर्क होना चाहिए, उसकी कनेक्टिविटी होना चाहिए, उसका संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए, उसके पास पोलिंग एजेंट होना चाहिए, उसके पास कार्यकर्ता होना चाहिए। चलिए, अगर ऐसी बात है, भी आ जाएगा मुकेश नायक जी, खड़े होकर अगर ऐसी बात है तो चुनाव जीत जाएगा। मुकेश नायक जी, ऐसी बात है तो मुझे आज आप ही के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि संदीप दीक्षित जो अभी तक दिल्ली से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और दिल्ली से सांसद भी हैं, उन्हें ग्वालियर भेजा जा रहा है, मध्य प्रदेश। क्या वहां के वो सांसद रहे आज तक? क्या उनका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना है? देखिए, ऐसा नहीं है। नेता जो है, आप लोग यहां वहां दाएं बाएं करते रहते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज तक कांग्रेस ने क्या कोई ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया जो उनको नाको चने चबा सके? देखिए, हमेशा हमने अपने राज्यों में हमारे पास कैंडिडेट हैं, हमेशा हमने एप्रोप्रिएट और सशक्त उम्मीदवार लड़ाए हैं। मुख्यमंत्री की किसी भी राज्य में अपनी स्ट्रेंथ होती है और मुख्यमंत्री के पास जी जरा बता दीजिए, आपने इस पिछले विधानसभा चुनाव में जो गुजरात में हुआ उसमें नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कौन खड़ा था? देखिए, मुझे कैंडिडेट की जानकारी मैं बताता हूं आपको, लेकिन हम लोग मैं बताता हूं आपको, उन्हें आप लोगों ने पार्टी में चुनाव से महज हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कौन खड़ा था? देखिए, मुझे कैंडिडेट की जानकारी मैं बताता हूं आपको, लेकिन हम लोग मैं बताता हूं आपको, उन्हें आप लोगों ने पार्टी में चुनाव से महज 1.5 महीने पहले शामिल किया था और हिरेन पांड्या की विधवा जो है उनकी पत्नी को आप लोगों ने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया था। सेंटिमेंट वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे थे आप वहां पर। देखिए, हम लोग को इस बात को मान लेना चाहिए कि बड़े कद्दावर नेता के खिलाफ कोई भी दूसरी पार्टी दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं करता। मैं आपसे पूछता हूं, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कांग्रेस ने आज तक कोई कद्दावर उम्मीदवार खड़ा किया? अखिलेश यादव की पत्नी के खिलाफ क्या कांग्रेस ने आज तक कोई कद्दावर उम्मीदवार खड़ा किया? क्या अखिलेश यादव के खिलाफ कांग्रेस ने आज तक कोई कद्दावर उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में खड़ा किया? देखिए, हम लोग सब उम्मीदवार खड़े करते हैं अपवादों को छोड़कर, और हमारा यह प्रयत्न होता है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में, सभी लोकसभा क्षेत्रों में अच्छे उम्मीदवार हम खड़े करें। लेकिन राज्यों में जो स्थापित नेता हैं, सशक्त नेता हैं, उनमें अपनी चुनाव जीतने की क्षमता होती है और पब्लिक उन्हें चुनाव जिताती है। सभी राजनीतिक दल, हम सब लोग मिलकर अच्छे उम्मीदवार चुनाव में लड़ाने का प्रयत्न करते हैं और लड़ाएंगे। चलिए, अब मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का चोला उतार देना चाहिए। राघव चड्ढा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। चलिए राघव, आप हमारे साथ चर्चा में देर से शामिल हो रहे हैं, लेकिन यहां पर खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि जो आपकी दूसरी लिस्ट है, कहीं ना कहीं आलोचना और जो बागियों की बगावत है वो उस पर हावी नजर आती है, इसलिए इस बार कोई खास इस लिस्ट में शामिल नहीं है। जी, ऐसा नहीं है कि खास नहीं है, बहुत खास लोग हैं और हर आम आदमी खास है और हमने सबको नहीं, जैसी सुगबुगाहट थी कि इसमें रब्बी शेरगिल का नाम भी हो सकता है, राखी बिरलान का नाम भी हो सकता है, इस तरह की भी खबरें आई थी और लिस्ट उस दिन जिस दिन आनी थी रुक गई थी। देरी हुई है लिस्ट आने में? जी, लिस्ट आने में देरी इसलिए हुई है क्योंकि हमारी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं, वो जब तक कंक्लूड नहीं होती है तो हम लिस्ट जारी नहीं करते हैं। और ये रब्बी शेरगिल जी का नाम या और जो भी आप नाम ले रही हैं, ये स्पेक्यूलेशन है, ये आपको अपने सोर्सेज से ऐसे नाम पता लगते हैं, बट जो हमारी फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो फाइनली अप्रूव करती है कैंडिडेट के नाम, तो वो पूरी एक प्रक्रिया के तहत ये सोचकर कि जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है। राघव जी, क्षमा चाहता हूं आपसे, बीच में आपको टोक रहा हूं। आपकी पार्टी में भी तो वही बीमारी लग गई जो कांग्रेस और बीजेपी में है। एक उम्मीदवार का चयन होता है, 15 वहां पर प्रदर्शन करते नजर आ जाते हैं। राखी बिरलान की चर्चा शुरू हुई और 6 लोग अनशन पर बैठ गए। आपकी पार्टी में क्या फर्क है साहब? देखिए, इस पार्टी में मतभेद रखने की पूरी स्वतंत्रता है, लोगों के अपने अपने व्यूज हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और ये सब तो देखिए राजनीति का पार्ट एंड पार्सल है। बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि इसको झेलना पड़ेगा, इसके साथ चलना पड़ेगा, और जब 10 प्रत्याशी अप्लाई करते हैं और किसी एक को देते हैं तो जाहिर है कि 9 को थोड़ा दुख पहुंचता है, बट थोड़ा दुख पहुंचता है, लेकिन लोग अनशन नहीं करते हैं। देखिए, ये तो आप मान लेंगे, समझिए, मैं आप ही का सवाल उठा रहा हूं। लोग बीजेपी और कांग्रेस में अनशन नहीं करते, प्रदर्शन करते, नाराज होते हैं। आप क्या तो लोग अनशन कर रहे हैं? बट ये भी है कि जिन लोगों ने अनशन करा या जिन लोगों ने ये प्रदर्शन करा, उसको हमारे सीनियर लीडर्स ने जाके उनकी बात सुनी, उनको पानी पिलाया, उनका अनशन तोड़ा और उनको पूरा सम्मान दिया। तो ऐसी, मैं तो आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए ये चीजें तो चलती रहती हैं। समीर जी, आपको बहुत मुस्कुराते कुछ कहना चाहते हैं, समीर जी? नहीं, आपने पानी पिलाया, खैर वो तो स्टील के गिलास में पानी पीना, अनशन, ये आप लोगों का यूएसपी है, मगर महत्वपूर्ण विषय है। मैं बार बार राघव जी, आप और आपके तमाम नेतागण कहते रहे हमें पावर नहीं चाहिए, बल्कि पावर क्यों, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए वाला सिम्टम नहीं है कि अनशन करना, बगावत करना।
जिसको कुछ चाहिए होता है वही अनशन करता है, बगावत करता है। शुरुआत में आपको बोला नहीं चाहिए होता है, मतभेद रखने की पूरी स्वतंत्रता है, मतभेद रखने की पूरी स्वतंत्रता है। नहीं, चाहे वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर हो, चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन पे लेकर हो। राघव, मेरा प्रश्न कुछ अलग है, सुनिए राघव, मेरा प्रश्न है, आप लोग तो सिर्फ देश की भलाई चाहते हैं, आप लोग तो अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। ये जो अनशन कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, ये देश की भलाई चाह रहे हैं या अपने लिए टिकट चाह रहे हैं, ये बता दीजिए। देखिए, ये तो जो लोग अनशन कर रहे हैं आप उनसे जाके पूछें। उनको आप पानी पिलाते रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या बताया? आम आदमी पार्टी की सोच बता रहा हूँ कि यदि हम सत्ता के लालची होते तो हम रिजाइन नहीं करते नैतिकता के आधार पर। जब भाजपा और कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव एक साथ होकर यहाँ पर अब चर्चा को थोड़ा आगे जी राघव अगर सत्ता के लालची होते तो हम आराम से 5 साल राज्य करते दिल्ली में। चलिए, आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है ऐसा आप दावा कर रहे हैं, लेकिन बागियों के तेवर आपके यहाँ भी लिस्ट जारी होते ही उठने लगते हैं। इस बीच चुनावों के लिए उम्मीदवारों का नाम घोषित करने में बीजेपी भी ज्यादा देर करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अभी जारी है। उम्मीद है कि बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। करूंगा कि डॉक्टर मुजफ्फर भट्ट को टोपी पहना के पार्टी में शामिल भी करें। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, तो वहीं बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक दिल्ली में हो रही है। बैठक में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता शिरकत कर रहे हैं। इस बैठक से पहले अरुण जेटली ने ट्वीट करके उम्मीद जताई है कि चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में कई बड़े नेताओं के नाम शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी एक तरफ जहां अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में लगी हुई है, वहीं एनडीए के लिए नए सहयोगियों की तलाश में भी लगी हुई है। रामविलास पासवान से गठबंधन की ओर बढ़ रही बीजेपी के बड़े नेताओं रविशंकर प्रसाद और शहनवाज हुसैन ने पासवान से उनके घर जाकर मुलाकात की। अच्छी बातचीत हुई, मिठाई भी खाया, चाय भी पी। बाकी इसके बारे में आपको हम विस्तार से अलग से बताएंगे। बस आज मुलाकात ही, आज चाय पीने आए थे, मिठाई भी खा के गए हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी और पासवान के बीच बिहार में सीट बंटवारे को लेकर समझौता हो गया है। इस समझौते के मुताबिक बीजेपी बिहार में पासवान को 7 सीटें देने के लिए राजी हो गई है। बीजेपी एक तरफ अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर जहां चुनाव मैदान में उतरने की पूरी तैयारी में है, वहीं अपने कुनबे में नए सहयोगियों को जोड़कर अपने कुनबे को मजबूत करने में भी जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी में है कि जल्द से जल्द लिस्ट सामने रखी जाए। तो संबित जी, तैयारी आप लोग भी कर रहे हैं, कोई एक बड़ा नाम जो आप लोग सामने रखना चाहेंगे? आप लोग भी आम आदमी की तरह आम बातें करते हुए दिखाई देंगे? नहीं, हमारा जो भी कैंडिडेट होगा वो आम होगा। हमारे पार्टी में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता इस विषय में, और जो सक्षम होगा, लोकल प्रॉब्लम समझता होगा और वहां के लोगों से गुणाभाग सही रखता होगा, उसी को उतारा जाएगा। और मुझे लगता है ये पार्टी का विषय है, थोड़े दिन इंतजार करके बिना स्पेकुलेशंस में हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय है, देखिए ये जो लड़ाई अभी चल रही है इसमें 2 भाग है। पहला विषय है कहीं ना कहीं यूपीए के राज में जो करप्शन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में एक परसेप्शन बना है, उस परसेप्शन के कारण ही आज आम आदमी पार्टी इसमें लड़ रही है। और आम आदमी पार्टी करप्शन से तो लड़ना चाहती है, मगर इसमें वो इनएक्सपीरियंस चेहरे को उतार रही है। ये बहुत डेंजरस प्रेडिकामेंट है। जब तक सब देखिए, अगर मैं आपको और नायक साहब दोनों को एक साथ इस चर्चा में बस एक बात समझने की कोशिश करूं। नायक साहब, राहुल गांधी 15 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज में ऐसे उम्मीदवारों को रखना चाहते हैं जो वहां पर स्थानीय निकाय से निकल कर आ रहे हों, जो कि दरअसल तथाकथित तौर पर जनमत संग्रह से बाहर निकल के आ रहे हों। आम आदमी पार्टी से कम ये तो आपने सीख लिया। और संबित जी, आपकी पार्टी में भी यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो खबरें मिल रही हैं, जो आप ही के वरिष्ठ नेता आपकी पार्टी के हम जैसे पत्रकारों से बातचीत में कहते हैं, कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो दरअसल किसी भी तरीके से टेंटेड पॉलिटिशियन नहीं हो, जो पहले से किसी भी तरह से किसी शीशे में ढले हुए पॉलिटिशियन ना हो। तो आप लोग सब बदल तो रहे हैं आम आदमी पार्टी की वजह से। देखिए, जहां तक राघव जी को कम से कम आपको इसकी बधाई दे देनी चाहिए। जहां तक पार्टी मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल राघव जी। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनएक्सपीरियंस लीडर्स हम ला रहे हैं, हाँ। मैं ये जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि आप उन्हें इनएक्सपीरियंस कहिए या एक्सपीरियंस कहिए, बट इतनी तो मैं गारंटी लेता हूं
कि ये आपके अमित शाह और आपके विट्ठल रडाडिया, दीनू भाई सोलंकी और येड्यूरप्पा जैसे करप्ट, क्रिमिनल और सांप्रदायिकता से संबंध रखने वाले लोग नहीं होंगे। ये जो पॉलिटिकल लैंग्वेजेस आप बोलने लगे हैं, इसमें कोई ये तो रेटोरिक ही है। मगर राघव नहीं होंगे, राघव जी फैलाने वाले लोग नहीं होंगे। राघव जी, इनएक्सपीरियंस कैंडिडेट को चुनने से क्या फॉल आउट होता है, ये पूरे विश्व ने दिल्ली में देखा। मैं पूरा विश्व इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर दिन जिस प्रकार का एक नया ड्रामा और थिएट्रिक्स होता था, इनएक्सपीरियंस होने से क्या होता है और गवर्नेंस कैसे लॉस में जाता है, ये हमने देखा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज अ डेंजरस। नायक साहब आप बहुत चुप है। राघव जी एक सेकंड, राघव जी क्षमा चाहूंगा, राघव जी जरा नायक साहब को मौका दे दें। देखिए आप लोग, कांग्रेस ने आपका सहयोग किया है, जरा आपको भी सहयोग देना चाहिए। मित्र हैं दोनों। नायक साहब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि महापात्रा जी, कांग्रेस की जब भी बात होती है और बीजेपी के प्रवक्ता जब भी डिस्कशन में बैठते हैं तो घिसी पिटी करप्शन की 4-5 बातें तोते की तरह रख देते हैं। मैं इनसे एक प्रति प्रश्न करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में व्यापम का घोटाला हुआ, ये मैं दावा करता हूं कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। व्यापम परीक्षाओं में 85 लाख बच्चे बैठे और इन्होंने घरों में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं की पैसे लेकर लिस्ट बना दी और डिक्लेयर कर दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में पूरे प्रदेश की जनता के सामने यह स्वीकार किया है कि 1000 ऐसे लोग हमने आइडेंटिफाई कर लिए एसटीएफ की जांच में, जिन्होंने पैसे दिए और जिनका गलत तरीके से हमने चयन कर दिया। समय बहुत कम है, आपने आरोप लगा दिया। अजय जी, मुझे उत्तर देना पड़ेगा। बहुत क्षमा चाहूंगा, बहुत हमारे पास वक्त कम है जी। एक बहुत छोटा सा, बिल्कुल 30 सेकंड बस। सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इतना बड़ा घपला हुआ और इनके पास तोता मौजूद था। सीबीआई सुओ मोटो तोता को भेज देते, वहां पे क्यों नहीं भेजा तोता को? और दूसरा विषय है, ये मुझे कह रहे थे कि 4-5 शब्द हम घिसी पिटी सुनाते हैं। इनके पास मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने बात की और सीबीआई इंक्वायरी कराएं, वो क्यों डरते हैं सीबीआई इंक्वायरी? आप तोता भेज देते, क्यों नहीं? किसने रोका? चलिए अब ऐसा करते हैं, हम तोते को पिंजड़े में डालते हैं। इस चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी जो बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, अगर मान लिया जाए कि ये एक तजर्बा भी है, एक एक्सपेरिमेंट भी है, तो बड़ा अच्छा है। वापस आते कुछ और खबरों के साथ। नया बजाज